Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, welcome back to ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। सो अपना 30 डेज प्लान को कंटिन्यू करते हुए अब हमारा लेवल जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम लेवल के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम। या तो इसी लेवल का आएगा या इससे इजी आएगा। तो अरिथमेटिक की एक क्लास हमने ऑलरेडी कर ली थी। ये आज आपका पार्ट 2 है आपका अरिथमेटिक का। ठीक है, पार्ट 2 आपका रहेगा टॉप 5 क्वेश्चन। इस तरह से मैं आपके ये क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ कि हर एक पैटर्न जो है वो आपका कवर हो जाए। जैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जिन टॉपिक्स में ज़्यादा उसका फोकस रहता है, मैं वो सारे आपके कवर करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकें। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है फिलहाल कि कौन कौन बच्चा एक्साइटेड है लाइव क्लासेस के लिए। हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस लाने वाले हैं जिसमें कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहा करेगा। मतलब जिस दिन इंग्लिश की क्लास होगी तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। जिस दिन रीजनिंग की होगी 35, सिमिलरली मैथ्स की होगी तो 35। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यस, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो सारी की सारी शॉर्टकट चलेगी कि कैसे आप लोगों ने पेपर में करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनको अभी तक नहीं पता है, आप लोग ऑलिव बोर्ड का जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च करवाया था आपके कहने पे सुमित सर ने ऑलिव बोर्ड से, तो आप वो अभी भी परचेज कर सकते हैं जिन बच्चों का पेपर थोड़ा लेट है। सो आप लोग उसको परचेज करिए। उनमें से कोई 4 टॉपिक आप अरिथमेटिक के अच्छे से बेसिक्स कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से अगर बेसिक करोगे तो शॉर्टकट आप मेरी क्लास से सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि शॉर्टकट बेसिक्स आपको समझाए जाएं, तो फिर पूरा सिलेबस हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वो परचेज करके वहाँ से जिनके अच्छे हैं कॉन्सेप्ट वो बस प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप सब। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 55, तो टोटल कितना था 55, उसमें रेशियो थी 7:4 मिल्क एंड वाटर की। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर्स रेशियो 7:6। तो स्टूडेंट्स, मुझे मोटा मोटा दिख रहा है, इनिशियल रेशियो ये दे रखी है, फाइनल रेशियो ये दे रखी है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि वाटर ऐड किया ना, तो मतलब 4 में कुछ ऐड करा है ये, लेकिन मिल्क सेम है, रहना चाहिए था तो सेम है, यहाँ कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा बता सकते हैं 4 में कितना ऐड हुआ है, 2 यूनिट। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ से तो हमने पता लगा लिया 2 यूनिट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो आपने इनिशियली देखो कितनी रेशियो है 7:4 और एग्जैक्ट में कितनी वैल्यू है 54, तो दोनों को ऐड करोगे तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी बनती है 55 लीटर्स। तो 1 यूनिट की कितनी बनेगी 55/11 यानी कि 2 यूनिट। तो बस आपको सॉरी 11/5 ये 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 2 यूनिट ऐड करे हैं तो कितना लीटर हुआ होगा 10 लीटर। इस तरह से आप लोग ने आंसर करना है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करिए। ठीक है, सो 10 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप ओरली बना सकते हो उसको 10 सेकंड में। ठीक है, आपने पेपर में यही देखना था सीधे। अच्छा, 7 का 7 ही रहा है, यहाँ से 2 ऐड हुए हैं। 1 यूनिट की कितनी बनेगी 7×4 = 11, की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट मैं नाम देता हूँ गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको ये समझना होगा गोलगप्पा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें यूनिटरी मेथड बोलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक छोटी सी वीडियो उसके लिए मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके ले आऊँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, ये प्रिंसिपल है, दिस इज टाइम, और ये डिफरेंस दे रखा है। और पूछा भी क्या है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से समझ लेना इसको। देखो, आप पहले ये सोचो 2 स्कीम्स हैं, एक में रेट R1 मान लो, एक में R2 मान लो। ठीक है, पहली पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा आपको पता है, रेट R1 है इंटू टाइम। ठीक है, इसका परसेंट ऑफ क्या होता है प्रिंसिपल, ऐसे निकलता है। 1 साल का ब्याज मान लो R है तो 3 साल का 3R1, उस उतना परसेंट निकालते थे हम लोग प्रिंसिपल का। ठीक है, माइनस सिमिलरली दूसरी साइड क्या होगा, वहां पे भी टाइम सेम है, 3R2 परसेंट ऑफ 1500, उसका डिफरेंस दे रखा है आपको 13.50। ठीक है, अब यहां से जो कॉमन है वो ले लो, 3 कॉमन है, परसेंट से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि परसेंट का 100 नीचे जाता है। ठीक है, ये इस तरह से आपकी अप्रोच बननी चाहिए पेपर में। क्लियर, 3 और ये 15 भी कॉमन है तो 15 3 45, यहाँ आ जाएगा R1 माइनस
R2 यही बचेगा, ये बन गया आपका 13.50। क्लियर, डिवाइड करना है बस आपको, क्योंकि रेट ऑफ डिफरेंस ही पूछा है रेट्स का। तो 13.50 को किससे डिवाइड करना है, 45 से, बस ये आपकी कैलकुलेशन, आप इसको आराम से कर सकते हो। 13 नीचे क्या बनेगा, ये 100 इंटू 45, ठीक है। तो यस करिए कैलकुलेट इसको, 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 के टेबल में दोनों आएंगे, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। 5 कम 5, 5 3 15, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 0.3%। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता होगा तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है, हर साल बराबर रहता है, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने हमेशा पढ़ा होगा, इसके साथ एक वर्ड लिखा जाता है पर एनम, कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट। तो अगर एक साल में 10% मिलता है, हर साल बराबर रहे, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 50%। और ये जो निकलता है सिंपल इंटरेस्ट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऑफ है आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। सुरेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क बाय हिमसेल्फ इन 42 डेज। तो सुरेश किसी काम को 42 डेज में कंप्लीट करता है। महेश हु इज 1/5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज सुरेश। तो दो बंदे आ गए, अब महेश एंड सुरेश, उनकी एफिशिएंसी के बारे में कुछ बता रहा है। तो क्या कह रहा है, महेश जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, कितना, 1/5। इसका मतलब होता है स्टूडेंट 5 में 1 ज्यादा, 5 में 1 ज्यादा। तो अगर सुरेश 5 है तो महेश कितना होगा, 6, ठीक है। रिक्वायर्स, अच्छा महेश को कितने दिन लगते हैं, x डेज लगते हैं किसी काम को खत्म करने में, वर्किंग ऑल बाय हिमसेल्फ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा हाँ, सुरेश, आपसे टाइम पूछा गया है महेश का। स्टूडेंट यहां पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन है, ध्यान रखना, टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड, टाइम को जब आप किसी की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है वहां पे टोटल वर्क, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप इस टॉपिक के तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है और टाइम ही पूछा है, दैट्स वाई हमें टाइम की रेशियो लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, 5:6। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी, जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही टाइम कम लगेगा। अब आपको ये जो 42 दी गई है, ये आपको गोलगप्पा कॉन्सेप्ट से इनको रिलेट करना है। तो ये इस 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना, सुरेश का टाइम दे रखा है, सुरेश का टाइम, तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 42, एक की बनेगी 7 यूनिट, तो 5 की पूछी है ना। महेश का टाइम पूछा है, महेश कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट, तो एक की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू 7 इंटू 5 यानी कि 35 डेज। स्टूडेंट्स अब आपको पता चल रहा होगा कि कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे सर आपको पढ़ाते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आई होप ये समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट शेड्यूल आपने 2 दिन पहले देना था, तो जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 4 अभी तक नहीं दिया है वो दे लेंगे, और मॉक 5 की भी डेट आपकी आ गई है, तो ये दोनों आप लोग जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, और इसका एनालिसिस वेरी सून आपको मिलने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है पेपर में। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी पर केजी, ए कंज्यूमर बाइज 250 ग्राम ऑफ टी मोर देन बिफोर फॉर ₹270। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टी। सो स्टूडेंट क्योंकि डिक्रीज दिखाना है 10% का, तो मैं इनिशियल उसका रेट मान लेता हूँ 10x, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, तो वो मुझे कैलकुलेट करने में आसान पड़ेगा, ठीक है। ये बनेगा 9x। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी उसको कितना मिलता होगा, देखो 270/9x, क्योंकि ये रेट है और इतने रुपए का उसने लेना है इसका, और पहले इतने में मिलता होगा, इसका डिफरेंस कितना है, 250 ग्राम्स का। तो 250 ग्राम है, बट रेट हमारा केजी में है, तो हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन आपकी देखनी होती है यहाँ से कितनी फास्ट आप कर सकते हो। मुझे दिख रहा है 270 कॉमन ले लिया, 10x वहां जाएगा, 9x वहां जाएगा, तो ऊपर वैल्यू बचेगी आपकी x डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 90x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 250 से ये कट जाएगा, 1/4 बनेगा, ठीक है। ओके, x से इसका स्क्वायर कट गया, x नीचे है, इससे ये काटेंगे, ये कटेगा 3 से, तो x उस साइड जाएगा, x की वैल्यू बनेगी आपकी 3 × 4 यानी कि 12।
क्लियर। तो एक्स की वैल्यू जब आपकी आ गई तो पूछा क्या गया है इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस कितना माना था 10x, तो आंसर क्या बनेगा 120 kg। और अगर पूछता फाइनल प्राइस तो 9x यानी कि 90 पर kg। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। इस तरह की क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख गए, इस तरह से चीज़ों को सोच सकते हो आप लोग, लेकिन आपके बेसिक्स क्या होने चाहिए स्ट्रांग। तो उसके लिए फिर दो एडवाइस हैं, या तो यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग रैंडमली पढ़ सकते हो, सोफिस्टिकेटेड तरीके से टाइम कम बचा के पढ़ना है तो ऑलिव बोर्ड का क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व MDH फॉर्मूले से। सो आई होप आपको ये पता होगा। लेट्स सी। इन अ फोर्ट देर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। तो इतना खाना जो है वो है हमारे पास कि 31 बंदे 200 सोल्जर्स उसको 31 डेज के लिए खा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर 27 डेज, तो 27 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ चेंज आया। तो 27 दिन के बाद खाना बचा कितना होगा, 200 सोल्जर 27 दिन का खाना अपना खा गया, पीछे बचा है ये रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है हाँ 120 सोल्जर्स ने छोड़ दिया, वो चले गए लेफ्ट, देन बचा हुआ खाना जो है वो बचे हुए सोल्जर्स कितने दिन खा पाएंगे। तो इतना खाना कितने सोल्जर्स को खिलाना है, अभी 120 छोड़ गए हैं, टोटल थे पहले 200, तो बचे कितने हैं 80, तो कितने दिन ये खाना चलेगा उसको मान लेते हैं x। बस ये आपकी कैलकुलेशन है। 4 से ये काटो, ये कटेगा 20 से, 20 से इसको काटोगे तो ये कटेगा 10 से, आंसर बनेगा आपका 10 डेज। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 10-10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आज अपने इसको समझा तो आप कर जाओगे, नो। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए अच्छे खासे, और बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे रैंडमली सर्च करके पढ़ सकते हो। सेकंड, अगर एक तरीके से पढ़ना है तो आप ऑलिव बोर्ड का क्रैश कोर्स जो जेके बैंकिंग एसोसिएट का उन्होंने लॉन्च करा है, आप वहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कोड को कंप्लीट करना है आप लोगों ने, वर्क हार्ड। देखो ये तो करना ही करना है क्योंकि हर बंदा कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल काम है, ठीक है। तो हार्ड वर्क विद डैश स्ट्रेटजी आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।